आम जनमानस में एक बात देखी गई है, अगर कोई समस्या होती है तो उसका उपाय हम धागा बांधकर भी करते हैं। कभी कलाई में बांधते हैं या फिर हम अपने पैर में टखनों के पास यानी एड़ी के ऊपरी हिस्से में भी धागा बांधते हैं। क्या है इसका मतलब? क्या इसका सच में कोई महत्व, कोई अर्थ होता है, या फिर यह सब यूं ही अपने मन की तसल्ली और संतुष्टि के लिए किया जाने वाला एक टोटका है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे शरीर में कुल 7 प्रेशर पॉइंट हैं जहां पर हमारा ब्लड जो है वो प्रेशराइज्ड होता है। जैसे कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। गर्दन के पास, हमारी कलाई में जहां पर अक्सर नब्ज देखी जाती है, कमर के पास है, घुटने के पीछे है, टखनों के पास यानी एड़ी के ऊपरी हिस्से में है, ये सब प्रेशर पॉइंट हैं। यानी निश्चित तौर पर ब्लड जब यहाँ से होके गुजरता है तो कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर में बना रखी है कि वहाँ पर वह ब्लड आपको फील भी होगा। यानी वह एक तरीके का पॉइंट है, एक एनर्जी पॉइंट भी है। यह भी एक ऊर्जा का एक स्थान है जो कि हमारे रक्त के माध्यम से हमको अनुभव होता, हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हल्का सा फ्लक्चुएट होता है। तो इन पॉइंट का भी अपना एक विशेष महत्व है। हमारी ये जो कलाई है सबसे महत्वपूर्ण है। पहला हिस्सा ये जो कलाई है, कलाई में जो यहीं से नब्ज हम देखते हैं, या डॉक्टर वगैरह जो वैद्य होते हैं वो यहीं से टटोल के उस नब्ज को फील करते हैं कि हमारे हृदय का क्या संतुलन बना हुआ है, संतुलित है या असंतुलित है, इसी नब्ज से ही वो समझ जाते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो हमारी एड़ी के ऊपरी हिस्से में होता है। वह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां से बॉडी में ब्लड नीचे की ओर भागता है और जाके फिर थोड़ी सी दूरी पे जाके फिर वापस रिटर्न हो जाता है। और यह जो कलाई का जो स्थान है इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। जब आता है ब्लड तो यहाँ से फिर तुरंत टर्न हो जाता है। तो यह 2 स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुछ विशेष कामों के लिए। धागे भी प्रमुखतः 2 रंग के बांधे जाते हैं, एक काले और एक लाल रंग का धागा। लाल रंग का धागा जो है वह शुभता का, मंगल का प्रतीक है। मतलब कि अगर हमें किसी भी प्रकार की जातक में शुभता को इंजेक्ट करना है, प्रवाहित करना है, तो हम लाल रंग का सूती धागा बांधेंगे। यानी कि अगर किसी को किसी घर में या परिवार में उनके किसी भी प्रकार का शुभ कोई काम नहीं आयोजित हो रहा है तो हम लाल रंग का धागा कलाई में बांधते हैं। हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो हम कलावा के रूप में वही लाल या हल्के नारंगी रंग का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसा पॉइंट है कलाई का कि जहां पर हम जब कोई धागा बांधते हैं तो वह धागा उस पॉइंट को हल्का सा प्रेशर बाहर से देता है, और बाहर से दिया हुआ प्रेशर और वह लाल का जो रंग है वह हमारे ब्लड के साथ, चूंकि ब्लड का भी रंग लाल है, तो वह उसको थोड़ा सा और उत्तेजित करता है। तो यह जो उत्तेजना होती है, यह उत्तेजना आपके विचारों के साथ प्रवाहित होकर आपके मन में आपने जो काम का जो संकल्प लिया है, आपके उस काम को उत्तेजित करती है और उस काम को करने के लिए आपके मन में एक प्रयास करने के लिए बार बार आपको उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, और एक ऊर्जा भी देती है कि जब आप उस काम को करें तो वह ऊर्जा आपकी उस काम में सहयोग करे और अंततोगत्वा आपको सफलता दे दे। यही उद्देश्य होता है उस लाल रंग के धागे का। अब हम समझते हैं काले रंग के धागे का महत्व। काला रंग जो होता है, आप सभी जानते हैं कि यह प्रकाश को अवशोषित कर लेने वाला रंग होता है। काला रंग एक ऐसा अपने आप में अद्भुत रंग है जिस पर किसी भी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह स्वयं सभी रंगों के ऊपर प्रभावी है। जितने भी प्रकार के रंग हैं उसमें यह रंग सबसे विशेष होता है और यह सबके ऊपर प्रभावशाली हो जाने का दम रखता है। जब हम काले रंग के धागे का प्रयोग करें तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला
कि यह काले रंग का धागा है तो यह कहीं ना कहीं अंधेरे का भी प्रतीक है, यह तामसिकता का भी प्रतीक है। तो हम उस पात्र का ठीक से, यानी जिसको हमें धागा बांधना, उस व्यक्ति का हम ठीक से विश्लेषण कर लें, उसके अंदर अगर किसी ऐसी शक्ति का वास है जो कि कहीं नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है, तो यह धागा बहुत से मामलों में आपके जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह जब उस ब्लैक रंग के सूती धागे से जब वो वहाँ से होके फ्लक्चुएट होगा उस पॉइंट से, तो वह एनर्जी जो होगी, चूंकि तो एक समान गुण और धर्म वाले लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। इस तरह भी समझिए कि अगर कहीं पर दो एक जैसी सोच वाले व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें आपस में मित्रता हो जाती है, वह एक दूसरे के निकट जल्दी आ जाते हैं। वह दोनों किसी भी प्रकार की विचारधारा के हों, लेकिन अगर एक जैसी विचारधारा है तो वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक दूसरे की बातों को सुनने समझने लगेंगे। बस यही जो लॉजिक है, हम जब ब्लैक सूती धागा जब हम कलाई पे बांधते हैं या फिर हम पैरों पर जब बांधते हैं, तो जिसके शरीर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तभी यह धागा बांधना चाहिए। और वह जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह चूंकि आपके शरीर में आपके ब्लड के साथ भी फ्लक्चुएट हो रही होती है, जब वह फ्लक्चुएट होते होते उस प्रेशर पॉइंट पे आती है तो एक उछाल हल्का सा लेती है। वह उछाल जो होता है वह आपके ब्लैक कलर के उस धागे के साथ जब वो संतुलन बिठाता है तो वह दोनों एक ही हैं। आप उसके शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो है, वह जो ब्लैकनेस है शरीर के अंदर की एनर्जी, वो भी ब्लैक है। और ब्लैक जब धागे का बाहरी रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से पर जब कोई कनेक्टिविटी मिलती है तो वह उसमें कलेक्ट होती जाती है और आप उस व्यक्ति के अंदर की जो नेगेटिविटी है वह उस धागे में खिंचती चली जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोग इस ब्लैक धागे का प्रयोग करते हैं उस ब्लैक धागे को हर शनिवार टू शनिवार, यानी सैटरडे टू सैटरडे, शनिवार से शनिवार उस काले धागे को उतार कर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाके जरूर रख दें। बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी उस धागे में इकट्ठी मत होने दें। या ठीक उस तरह से समझिए कि कोई चीज़ आपने छानी और छान कर उसको उठाकर हटा दीजिए और फिर नई चीज़ छान कर फिर हटाइए। उस जगह पर, उस एक पॉइंट पर ज़्यादा नेगेटिविटी इकट्ठी मत होने दीजिए। यह एक विशेष ध्यान रखिए जो लोग काले रंग के धागे का प्रयोग करते हैं। तीसरी एक और बात, बहुत से लोग अंगूठे में भी काले रंग के धागे का प्रयोग करते हैं। विशेष मामलों में कुछ एक ये भी आप जान लीजिए कि यह थोड़ा सा एक हट के प्रयोग होता है, थोड़ा सा ये तंत्र से भी संबंधित प्रयोग होता है। अंगूठा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो हमारी हथेली का अंगूठा हो और वह चाहे हमारे पैर का अंगूठा हो। पैर के अंगूठे में भी अक्सर आप देखते होंगे कि लोग काला धागा अधिकतर प्रयोग करते हैं। फार्मूला सेम है, अगर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव कोई नकारात्मक शक्ति का आपको लगता है कि शरीर में वास है या कोई प्रयोग हुआ है तो ही काले रंग के धागे का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। इसकी जांच अच्छे से कर लें। अंगूठे में जब आप बांधेंगे तो हमारा अंगूठा क्या है, एक हमारी बॉडी का एक सबसे निचले हिस्से का एकदम लास्ट का पॉइंट, हमारी शरीर के सबसे निचले हिस्से का एकदम अंतिम छोर है अंगूठा। वहां पे जाके ब्लड सर्कुलेट होके फिर लौटता है। वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से रक्त का प्रवाह जो है वो जाके और फिर लौटता है। यानी उस अंगूठे को बहुत, जितनी जल्दी उस अंगूठे को ब्लड 2 बार टच करता है शरीर में और कहीं नहीं करेगा, उंगलियों में और बाकी अंगूठे में। इसलिए वह पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर विशेष रूप से अगर यह कन्फर्म है कि अंगूठे का जो हिस्सा है उसमें आपको काला धागा बांधना ही बांधना है, तो यह तय कर लें, पहले जज कर लें कि किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है। नेगेटिव एनर्जी में आप शनि, राहु और केतु से पीड़ित व्यक्ति को भी यह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बस ध्यान यह रखिएगा कि 7 दिन से अधिक उस धागे का प्रयोग ना करें। धागा नायलॉन का ना हो, रेशम का ना हो तो बहुत सुंदर है, सूती धागे का ही प्रयोग करें, भले उसको क्यों ना आपको स्वयं रंगना पड़ जाए। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष मामलों में, कुछ विशेष प्रयोग हेतु हम जब किसी विशेष ग्रह के लिए उसको ट्रीटमेंट के तौर पर जब हम इस धागे का प्रयोग करते हैं तो हम उस ग्रह के नंबर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।
मतलब अगर शनि के लिए कोई विशेष हम धागे का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो 8 गांठ के साथ हम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वह विशेष रूप से लाभकारी प्रभावी सिद्ध होगा। अगर मंगल से संबंधित कुछ हमें करना होता है तो हम उसमें 9 गांठ का प्रयोग करेंगे। तो यह जो गांठ वाला जो उसके साथ आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यह विशेष रूप से प्रभावकारी हो जाएगा और जल्दी लाभ और जल्दी फल देने वाला प्रयोग हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि ठीक से जांच लें, परख लें, क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा के पॉइंट हैं, यह हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के पॉइंट हैं। आप इससे समझ लीजिए कि यहां पर उंगलियां रख के वैद्य और जो हमारे चिकित्सक होते थे या होते हैं वह लोग इस पर उंगलियां रख के और उस गति से उस नाड़ी को समझ के आपके शरीर के रोगों को जब वो बता सकते हैं तो कितना महत्वपूर्ण होता है यह पॉइंट। इसी से आप समझिए, इस पॉइंट के साथ आसानी से इतनी जल्दी कोई छेड़खानी ना करे। इन्हीं विचारों के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। अगले फिर किसी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक रुचिकर वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।